हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग एंड स्टूडेंट्स। एज यू नो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज टेंसेज। एंड कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6 फ्रॉम योर बीबीसी कॉम्पैक्टा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 6. Look at the example and form questions beginning with do or does. Students, आपको कुछ sentences given है, आपको उनको questions बनाना है उनसे do और does का यूज़ करते हुए, and आपको उनके short answers भी देने हैं। अभी examples example एक given है आपको, इस तरीके से आपको example words हैं you like chocolates, clear? तो इससे आपने question बनाया do you like chocolates। अब आपको कहाँ do का यूज़ करना है, कहाँ does का। डू का आप, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, डू का आप यूज़ करेंगे व्हेन जब आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एंड आप क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यू आर मेकिंग एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको एक काम करना है और वो ये है कि जो भी आप डू डज यूज़ करेंगे वो आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्लियर? बस इतना सा काम आपको करना है। एंड नेगेटिव सेंटेंस तो आप पहले भी बना चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो इसी के ऊपर बनी हुई है। डू नॉट और डज नॉट का आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में। क्लियर? और आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है सेंटेंस ए के साथ, ए ट्रेन हेयर इन जुलाई। क्लियर? वर्षा होती है यहाँ पर जुलाई में, तो आप अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि क्या वर्षा यहाँ पर जुलाई में होती है। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो आप सब्जेक्ट देखिए, वो है आपका ए ट्रेन की बात हो रही है, तो इसको सिंगल है इट, तो आपको यहाँ पे डज सूट करेगा। क्लियर? क्योंकि प्लूरल के साथ आप डू का यूज़ करते हैं और सिंगल सब्जेक्ट के साथ आप डज का यूज़ करते हैं। डज इट रेन हियर इन जुलाई। क्लियर? एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, डज इट रेन हियर इन जुलाई। क्या यहाँ पर जुलाई में वर्षा होती है, ये बन गया। अभी आप आंसर कर रहे हैं दो तरीके से। इन्होंने बोला आपको कुछ शॉर्ट आंसर देने, हाँ यहाँ जुलाई में वर्षा होती है, और एक आप नेगेटिव देंगे, नहीं यहाँ पर जुलाई में वर्षा नहीं होती है। तो पहले आप लिखेंगे यस इट रेन्स हेयर इन जुलाई। हाँ यहाँ पर जुलाई में वर्षा होती है। अभी रेन्स क्यों किया, वही सिंपल सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव है, आपको वर्ब के साथ एस ई एस और आई एस को सूट करना, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे रेन को एस सूट करता है तो मैंने एस लगाया है। क्लियर? ये आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही करना है। दूसरा, अगर मैं नेगेटिव में बनाऊँ कि नहीं यहाँ पर वर्षा नहीं होती है जुलाई में, तो आप बनाएंगे नो इट डज नॉट रेन हेयर इन जुलाई। तो ये आपका बन जाएगा नहीं यहाँ पर जुलाई में वर्षा नहीं होती है। अगेन यहाँ पे आपको डज नॉट का यूज़ करना है, नेगेटिव बनाना है इसीलिए। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू बी, पार्ट बी। यू टेक बाथ एवरी डे। आप रोज़ नहाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन बनाइए कि आप रोज़ नहाते हैं। सो सबसे पहले आप डू रखिए, क्यों? क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है, उसको डू सूट करेगा। डू यू टेक बाथ एवरी डे। क्लियर? अब आप बताएंगे हाँ मैं रोज़ नहाता हूँ, यस आई टेक बाथ एवरी डे। ठीक है स्टूडेंट्स? और एक अगर आप नेगेटिव आंसर दें तो आप कैसे बोलेंगे, नहीं मैं रोज़ नहीं नहाता हूँ। नो आई, अब आई को क्या सूट करेगा, डू नॉट। नो आई डू नॉट टेक बाथ एवरी डे। क्लियर? इस तरीके से आपको करना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नाउ कम टू पार्ट सी। अनीता लिसन टू म्यूजिक। अनीता जो है वो संगीत सुनती है। क्वेश्चन बनाइए, क्या अनीता संगीत सुनती है? डज अनीता। डज क्यों लगाया हमने? क्योंकि अनीता है, सिंगल है, आपका सिंगल सब्जेक्ट है। डज अनीता लिसन टू म्यूजिक।
तो आप आंसर देंगे हाँ जी वो सुनती है, यस अनीता लिसन्स। अब अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे ऐड करेंगे आप, यस अनीता लिसन्स टू म्यूज़िक। एंड एक नेगेटिव आंसर, नो वो नहीं सुनती है, नो अनीता। अब अनीता के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, डू और डज, ऑफ कोर्स डज नॉट लिसन टू म्यूजिक। नाउ कम टू लास्ट पार्ट, दैट इज डी। द प्रीस्ट प्रे एवरी डे। जो पुजारी होते हैं वो रोज प्रार्थना करते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए कि क्या पुजारी रोज प्रार्थना करते हैं। तो प्रिस्ट हैं, देखिए प्लूरल है, इसको सूट करेगा डू द प्रिस्ट, डू द प्रिस्ट्स प्रे एवरी डे। तो आपने आंसर करना है हाँ वो रोज प्रे करते हैं, यस द प्रिस्ट्स प्रे एवरी डे। एंड एक आंसर आप नेगेटिव में देंगे, नहीं वो रोज प्रे नहीं करते हैं, नो द प्रिस्ट्स। अब इसको सूट करेगा डू नॉट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, डू नॉट प्रे एवरी डे। क्लियर। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 6। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर भी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर तो हो गया होगा। बाकी की जो एक्सरसाइजेज है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड वीडियो को एंड करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग हैंड टू गेट मोर सच वीडियोज़, प्लीज़ डू दैट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।